गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। आज की डेट लिख लो 1 दिसंबर 2020, अपना क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा आज हम बात करेंगे वर्गमूल का अनुमान लगाना। ठीक है, कि हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अनुमान लगा के हम बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल ये होगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी। आपको एक आकृति दिखाई गई है जिसमें ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है। प्रिया कहती है इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। रिया कहती है ये वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा क्योंकि पता नहीं कितनी है ये। प्रिया कहती है क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया ने कहा नहीं। प्रिया कहती है यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है हम इसका वर्गमूल अनुमान कर निकाल सकते हैं। रिया कहती है कैसे। तो प्रिया ने कहा आओ मैं समझाती हूँ। तो बेटा इसने इसका बताया क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो इसने कैसे निकाला। आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं जिसमें आपको उसका वर्ग निकाल के दिखा रखा है। जैसे एक है, एक का वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है उसके घात में आप 2 लगा दो। तो एक को आप 2 बार गुना करोगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। 2 की घात 2 है, उसका वर्ग का मतलब है 2 की पावर 2, 2 की घात 2। तो 2 को 2 बार गुना किया 4। ऐसे ही 3 को 2 बार गुना करोगे 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है, 6 छिक 36, 7 7 49। ये इस तरीके से आपको 2 बार गुना करने पे संख्याएं आपको मिल जाएंगी। आपको 25 तक का करके दिखाया है। तो यहाँ बात कर रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला है। भुजा का वर्ग होता है 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा क्या होगी हमारी, अंडर रूट में 225। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो पूछती है। तो उसने अनुमान कैसे लगाया कि 225 में इकाई का अंक कितना है, हमारा 5 है। लास्ट में जो हमारा इकाई का अंक होता है वो कितना है, 5। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। अब बेटा जो 225 है ना वो 100 और 400 के बीच में है संख्या। 10 और 20 के बीच में एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है। कितना है, 5 है। तो वह अंक क्या है, 15। क्या है वो अंक, 15 है। ठीक है, तो इसलिए 225 का वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 15। अब ऐसे ही आपको बताया है 228 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारी, 228 के आसपास क्या है, 256 है। अतः 15 का स्क्वायर कितना है, 225, और 16 का 256, और 228 इनके बीच की संख्या है और 15 और 16 के मध्य होगा। 256 की अपेक्षा 228 225 के ज़्यादा नज़दीक है वो। तो अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल कितना हो सकता है, 15। ठीक है, तो हम जब हम नियरली या हम उसके नज़दीक का बताते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके नज़दीक है, 15 के। ठीक है। रिया कहती है वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया। आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। जैसे आपको पहला दिया है 80। कितना दिया है बेटा, 80 दिया है आपको। तो 80 किसके नज़दीक का है, जैसे 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। यानी कि 9 को 2 बार गुना किया जब भी तो हमारा 81 आया है ना। तो ये किसके नज़दीक का है, 9 के नज़दीक है। ऐसे लिख दोगे। अगला है 356। कितना है, 356। अब बेटा 356 किसके नज़दीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो 18 का 324 होता है और 19 का 361। अब ज़्यादा किसके नज़दीक है ये, 361 के। तो यानी कि किसके नज़दीक हो गया, 19 के। अगला है 509। अब बेटा 509 देखो 23 का वर्ग है 529, ठीक है, और 24 का वर्ग है 576। तो किसके नज़दीक हुआ ये, 23 के नज़दीक हुआ। अगला है 628। ठीक है, अब 24 का वर्ग 576 है और 25 का 625 है। तो 628 किसके नज़दीक हुआ, 625 के। तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है। अब सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर देंगे।